बालाज और जावेद भट्ट के मर्डर का मामला है और अहम गिरफ्तारियां जो है उसके लिए बैरून मुल्क राब्ते कर लिए गए हैं और अगले कुछ दिन में आपको ये इतलात मिलेगी कि दो बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो बैरून मुल्क से की जा रही है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि जो मीर बालाज ग्रुप और जो तीफी ग्रुप भट्ट ग्रुप है, जो इनकी दिहाइयों से लड़ाई जारी है, इसमें सुलह कराने के लिए, लाहौर के अमन को बरकरार रखने के लिए कुछ सियासतदान, कुछ साबिक पुलिस एहलकार सीनियर पोस्ट के और कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं। दोनों ख़ानदानों से रब्ता किया जा रहा है और दोनों ख़ानदानों को इस बात पर मनाने की कोशिश की जा रही है कि जो होना था वो हो गया, अब आगे की सोचो और आगे जो आने वाली नस्लें हैं जिसमें आगे इनकी फैमिली है उसका ख्याल करें ताकि वो इस दुश्मनी की भेंट न चढ़ें। मीर बालाज के हवाले से जो उनके भाई मीर मसब है, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी भी यही सोच है। मीर फतेह तो बहुत छोटा है, उसकी भी यही सोच है। मीर मसब कभी भी, जैसे मीर बालाज एक वक्त तक वो उसको भी शौक रहा उनको कि वो डॉन बन जाए सारा कुछ, लेकिन लंबा अरसा पहले वो सब चीज़ों से छोड़ के शादी के बाद, और नॉर्मली शादी के बाद जैसे इंसान बदल जाता है तो वो बदल गए और उन्होंने भी अमन की कोशिश की, लेकिन बहरहाल ज्यादती हुई, उनको कत्ल कर दिया गया। मीर मसब की बात कर रहे हैं जिनका नाम जावेद भट्ट कत्ल केस में लिया जा रहा है कि जी क्योंकि मीर फतेह का नाम तो FIR में दर्ज है और जावेद भट्ट का सॉरी इसमें कैसर भट्ट का, लेकिन जो गिरफ्तार शूटर है अजहर, उसके बयान के मुताबिक मीर मसब की जानिब से जो है वो सुपारी दी गई थी, लेकिन जो मेन मुलजिम है बीच में आरिफ, वो ताहाल लापता है और वो जिस दिन सामने आएगा वो यकीनन सोर्सेज बताते हैं कि वो यही बयान देगा कि तमाम जिम्मेदारी खुद ले लेगा कि जी मैंने ये करवाया था और मेरा क्योंकि बालाज के साथ बहुत बरादराना ताल्लुक़ था इसलिए मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने फिर ये जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से खुद इनिशिएटिव लिया। बहरहाल जो मीर मसब की बात कर रहे हैं वो लड़ाई झगड़े वाला तो बंदा ही नहीं है। जो मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई वो बड़ा पुरअमन और पुरसकून रहने वाला शख्स, यानी कि भाई के मर्डर के बाद भी वो कोर्ट में अगर उसने जाना होता था तो वो अक्सर मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के किसी दोस्त के साथ चला जाता था। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये मामला लड़ाई है, मेरा भी कुछ नुकसान हो सकता है। बहरहाल जब ये चीज़ वो कहते हैं ना, बाज़ लोगों को गले में पड़ा हुआ ढोल बजाना पड़ता है, तो मीर फतेह और मीर मसब दोनों पढ़े लिखे वकील और मीर फतेह भी अभी जो है, मीर मसब तो बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे थे उस यहाँ पर ये फ़रार होने से पहले या इसमें नाम आने से पहले, और उनके जहन में इस किस्म की कोई बात नहीं थी। जब भी बात होती थी, एक चीज़ इनके दिल में एक बड़ी चीज़ वो थी कि मीर बालाज ने, क्योंकि जब 2010 में बिला टीपू ट्रकावाला का डेथ हुई, उनको मर्डर किया गया, तो बालाज भी छोटा ही था लेकिन बहरहाल इनसे बड़ा था, तो उसने सिर्फ बड़े भाई की हैसियत से नहीं, बाप की हैसियत से भी, तरीके से भी इनको पाला, इनकी पढ़ाई पे फोकस किया और लॉ करवाया, और उसकी यही थी कि ये इस गंद से, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, बालाज के अपने बच्चे दूर रहें, ये छोटे भाई जिनको बच्चों की तरह समझता था ये इस लड़ाई से दूर रहें, और ये बालाज की ख्वाहिश थी। बालाज खुद तो नहीं रहा लेकिन ख्वाहिश उसकी आज भी यकीनन कायम होगी। अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इस मामले में जो एक तो कैसर भट्ट ने कहा था कि जी वो मुनाफकत की बिना पे होगी, वो सुलह होते होते रहेगी, अगर वो ये बात कैसर भट्ट की तरफ से ना की गई होती तो शायद आज मीर बालाज भी जिंदा होता, हम में होता और इस तरह की कोई वाक़या ना होता। लेकिन चलें, अब होने को कौन रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सुलह कराने के लिए इन ख़ानदानों की, ट्रकावाला और तीफी, और दोनों तरफ से नरमी दिखाई जा रही है। हालांकि दोनों ख़ानदान इतने ताकतवर हैं कि अभी मज़ीद कई नुकसानात वो मुतहम्मिल हो सकते हैं, वो उठा सकते हैं, लेकिन कब तक ये होगा। ये दोनों ख़ानदान पैसे के हवाले से भी अगर हम बात करें, ट्रकावाला फैमिली को हम देख लें, अरबपति लोग हैं,
इसी तरह तीफी बट को देख लें, अरबपति आदमी है, पैसा बहुत है, लड़ाई करना चाहें तो ये बाकी की अपनी भी सारी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर सकते हैं। इस वजह से कुछ सहाफ़ी जो हैं सीनियर और कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ख़ास तौर पे दो बड़े नाम हैं सियासतदानों के, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हाई लेवल के सियासतदान जो इस वक्त बड़ी सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी हदायत पर ये राब्ते किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि दोनों ख़ानदानों की सुलह करा दी जाए ताकि लाहौर का अमन बहाल हो सके, और ये दोनों ख़ानदानों के बच्चे भी, जिनको अभी पता भी नहीं है कि दुश्मनी क्या होती है, लड़ाई क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मीर मसब था, मीर मसब को भी इस चीज़ का नहीं था कि उसका नाम भी बीच में आ जाएगा, उसका नाम लिया जाएगा। वो भी तमाम चीज़ों को बड़े पुरसकून तरीके से लेके चलता था, बाइक पे चले जाना, कोई लड़ाई झगड़ों वाला काम नहीं है उसका। और यकीनन अब भी जब मामला सुलह का इनकी तरफ आएगा, और मेरी इत्तलात ये है कि दोनों ख़ानदान कुछ नरमी दिखा रहे हैं, तो मीर मसब की तरफ से भी नरमी दिखाई जा रही है, और फिर तीफी भट्ट की तरफ से भी नरमी दिखाई जा रही है। अब अगर किसी ने मज़ीद तीली ना लगाई पहले की तरह, तो उम्मीद है कि कुछ अरसे में इन ख़ानदानों की सुलह हो जाएगी। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।